नहीं होता। हमारे जीवन में भी हम कई बार अच्छे गोल की प्राप्ति की आशा रखते हैं। यूँ कहें कि अगर हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईसीएस बनना चाहते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम कहीं दूसरे या थोड़ा साधारण कैटेगरी में आकर सेटल हो जाते हैं। हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम काफ़ी अच्छी ऊंचाई के लेवल पर लेकर लेकर जाएं, लेकिन बीच में ही कोई अच्छा ऑफर आ जाता है, कोई एक्विजिशन हो जाता है, और हमें लगता है कि चलो अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अक्वायर हो जाएं। मैं अभी कल तक एक सेशन अटेंड कर रहा था जहाँ पे जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं प्रारंभ करके, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुंदर गाइडेंस दिया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य वही है कि हम अपने देश में अपने ही स्टार्टअप्स करें, लेकिन सिर्फ स्टार्टअप करके रुके नहीं, उसको एक लेवल तक आगे भी लेके जाएं। तो इस सेशन से मैं अगर किसी को क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग बना सकता हूँ, किसी को स्टीव जॉब्स बना सकता हूँ, या किसी को कुछ और बना सकता हूँ कि जिसमें आप अपने अपने स्टार्टअप्स इस तरह लेके जाएं कि जहाँ पे हम कहें कि हम फेसबुक है, हम व्हाट्सएप है, हम ट्विटर है, राइट, हम खुद गूगल हैं, इस लेवल तक हम लेकर जाएं। हम देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ वो स्किल नहीं है, ऐसी बात नहीं। कई सारे स्टार्टअप्स हमारे हैं, और कई सारे स्टार्टअप्स ये बाहर की कंपनियों ने एक्वायर भी कर लिए। हम बीच में ही रुक गए, उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं कि हमने गोल एक रखा था और बीच में अच्छा ऑफर आ गया तो छोड़ दिया अपने आप को। क्यों नहीं हम उस लेवल तक लेकर जा सकते? वो विश्वास कहे तो हम रखते नहीं, या एनर्जी नहीं रखते। तो यहाँ पे अरिस्टन एमे ने हमको मैसेज दे दिया है कि आपने एक गोल तय किया है ना, उस गोल तक चिपके रहो, चले जाओ, आपको गोल की प्राप्ति होगी होगी, बीच में छोड़ मत देना। तो जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, जो अपना आगे जाके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रहे, छोड़ना मत बीच में। शायद आप अकेले कहीं भी एक समय तक नहीं कर पाए तो अगली जनरेशन आके कर ही लेगी। आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है, तो उन्होंने कभी अपने आप को एक्वायर नहीं करने दिया। टाटाज ने अपने आप को एक्वायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उल्टा किया है। टाटा ने कभी टेटले टी, जो अपने से काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसको भी एक्वायर किया, जगवार को एक्वायर किया, और हिंदुस्तान के एक मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, जिसने इस देश पे राज किया था, उसको भी एक्वायर कर लिया। तो हमारे गोल वैसे होने चाहिए। अपना गोल एक तय किया, बड़ा गोल सेट किया है ना, छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? स्वर्ग आ गया, ऑफर आ गई, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, अंदर नहीं जाऊंगा। उसमें एक शौर्य रस का वर्णन किया था, वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वहां पे ऐसा कहा गया था कि जब ये योद्धा लड़ते हैं एक दूसरे से, तो लड़ते समय उनके मन में किस तरह की भावना होती है। हाँ, वो जब लड़ रहे हैं तो जिसको डर है वो हार जाता है, और जिसको डर नहीं है, बिना डरे जो लड़ता है वो जीत जाता है। हमारे यहाँ इसका उदाहरण कई सारे जो आक्रामक थे, चाहे फिर वो मुगल रहे हो, चाहे ब्रिटिश रहे हो, उन्होंने इस देश के सैनिकों के बारे में, सिपाहियों के बारे में, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के साथ भी जो भी हमारे योद्धा थे, उन सारे योद्धाओं के बारे में कहा गया है कि ये लोग इतने इस भावना से लड़ते हैं कि इनको मृत्यु का डर ही नहीं रहता। और हमारे शास्त्रों में इसका फाउंडेशन दिया है। कल ही मैंने बताया था कि स्वर्ग भूषण योद्धा कौन है। किसको कहा जाएगा कि जिसको स्वर्ग मिलेगा? तो जो एक न्यायी सत्य राजा के लिए, सत्य प्रिय राजा के लिए लड़ता है, उसको स्वर्ग मिलता है। और हमारे देश में यह संस्कृति रही है, इसलिए हम जब भी ऐसा युद्ध करने का प्रसंग आता है, हमारे सोल्जर्स को मृत्यु का भय नहीं रहता। और जिसको मृत्यु का भय नहीं है, उसकी जीत ये अवश्य होती है। नियति कुछ होगी तो होगी, लेकिन जिस भावना से लड़ते हैं तो उसकी जीत की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे यही जो डर की भावना है, इसको हम थोड़ा अपने जीवन में, बाकी समय में भी, बाकी क्षेत्रों में भी ले लेकर आते हैं। जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पे हमें, हमारे मन में डर बैठ जाता है कि ऐसा किया तो क्या होगा, क्या मैं हारूंगा? चाहे वो किसी से तत्व की लड़ाई हो सकती है, चाहे डिसीजन लेने हो सकते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। शुरू में, जैसे एकदम शुरू में हमने कहा था स्टार्टअप्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, आपका बिजनेस करना है, जॉब में आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, घर में आपको कुछ निर्णय लेने हैं, तो वहां पे एक डर आ जाता है।
और इस डर की वजह से हम आज तक कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाए। सोमेश्वर जी का और मेरा अपना उदाहरण है कि मैं अपनी कहानी थोड़ी सी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा कि योग वशिष्ठ पढ़ते 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 ये डर इतना चला गया था कि आईटी का एक अच्छा सा करियर जहाँ पे एकदम सेटल हो चुका था, अच्छा इनकम आ रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो छोड़ के ये एक आज की भाषा में कहा जाए तो दिमाग में कीड़ा चलने लगा कि नहीं यार, ये जीवन कुछ काम का नहीं लग रहा है, मेरा पोटेंशियल कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ। योग वशिष्ठ का ज्ञान इसके सत्र पहले ही चालू हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर और काम करना चाहिए, पर जॉब अगर छोड़ दूं तो फिर पैसे का क्या होगा। और उस समय मुझे यह विश्वास था कि मैं आयुष्य जीवन में कुछ भी करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, और वो विश्वास केवल योग वशिष्ठ से पाया था। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें कदम रखूंगा और वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा करके, क्योंकि योग वशिष्ठ ने वो डेफिनेशन क्लियरली दे दी है। किसी चीज को प्राप्त करना चाहते, प्रयत्न करना चाहते, काया वाचा मनसा पूरी तरह से लग जाओ, मन से वो अविश्वास, वो डर निकाल दो। आप जो चाहेंगे, अभी जैसे सरस्वती देवी ने कहा था विदुरथ को, लीला को, कि आप जो चाहते वो मिलता है, हमारा काम केवल तथास्तु है। बस आपने इच्छा की, आपने संकल्प किया, उसको पूरा कर दो। और उसी इसी भावना के साथ, इसी ज्ञान के साथ ये डिसीजन लेना था। मन में यह प्रश्न आया कि ज्ञान तो है लेकिन वो किताबों में जब यह जीवन को टेस्ट करने जाओगे और यूं समझो कि फेल हो गए, तो फिर क्या? क्या कहोगे कि योग वशिष्ठ का ज्ञान झूठा था? क्या ये कहोगे कि वापस आ सकोगे फेल हो गए तो कहा कि ज्ञान में एक रिस्क लेना जरूरी है। ज्ञान में भी रिस्क ले लेते हैं, चलो। थोड़ा मेरा एडवेंचरस स्वभाव रहा है, कभी तो मैंने जाके स्काई डाइविंग किया है। स्काई डाइविंग मतलब 14,000 फुट से विमान से जाके कूदते हैं, फिर बाद में पैराशूट वगैरह खुलता है, तो मैंने किया था। तो एडवेंचरस नेचर रहा है। और मैंने कहा कि नहीं, ये भी एडवेंचर करूंगा। और यहाँ पे हो के क्या होगा? फेल हुआ तो ज्ञान फेल होगा, या फिर मेरा भाग्य, मेरे कर्म शायद पहले कुछ ऐसे रहे होंगे। पर वो कर्मों का विषय मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे कर्म ये तुम्हारे प्रयत्नों से स्ट्रांग नहीं हो सकते। तुम्हारे प्रयत्न तुम्हारे कर्मों को डेफिनेटली जीत सकते हैं। तो चलो आज यह भी टेस्ट कर लेते हैं। इस जीवन का सारा पोर्शन जो भी बचा है वो इस ज्ञान को टेस्ट करने में डाल देते हैं। हाँ, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ तो टेस्टिंग भी कर लूंगा, चलो इतना भी कर लेता हूँ। ओके। और ये ज्ञान टेस्ट करने के लिए शुरू कर दिया। जॉब से ब्रेक लेना था, तो ब्रेक लेने से पहले थोड़ी तैयारी, तो थोड़ा समय जॉब करते करते अपना जो जो भी क्षेत्र में मुझे जाना था उसका अभ्यास शुरू कर दिया। और फिर इतना था कि दिन रात वही किया, और जॉब से ब्रेक ले लिया 2 साल के लिए। घर वालों को प्रॉमिस किया कि 2 साल में अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वापस जॉब ज्वाइन कर लूंगा। 2 साल तक मुझे जो करियर करना था, जो भी ऑप्शन देखने थे, उसमें रात दिन बैठ के मेहनत शुरू कर दी। 1 साल तो पैसे का एक दाना भी नहीं था घर पे आया नहीं था, जो था वो सारा सेविंग से चल रहा था, लेकिन वो एफर्ट्स चल रहे थे। और उसके बाद फिर सक्सेस आना शुरू हो गया, और आज कोई चिंता नहीं है। टेस्टिंग सक्सेसफुल, प्रोडक्ट क्वालिफाइड, योग वशिष्ठ में जो भी दिया है वो सब सच है, झूठ एक भी नहीं। जो चाहते हैं वो मिलता है, प्रयत्न करोगे तो उसका यश डेफिनेटली मिलता है। आप इतनी एबिलिटी रख सकते हैं कि अगर मन में डर नहीं रहा। एक बात पे मैंने ये पूरे 2 ढाई साल में जो काम किया था वो था कि मन में डर संशय नहीं आने दिया। मैंने अपने आप को ये विश्वास दिया, मैंने ये विजुअलाइज किया है ना, ये हो रहा है। मुझे कभी भी फेलियर का डर आया नहीं, मन में वो डर नहीं था। और जब डर नहीं था तो वो जो वासना होती है, जो हमारे इमेजिनेशन होते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, हम जो नहीं होगा नहीं होगा की बातें करते रहते हैं ना, जो ये नहीं होगा, वो बराबर हमारे सामने आ जाता है। और मेरे साथ मैंने इस बात को पक्का पकड़ के रखा था शुरू से, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए आजू बाजू में। और ये दूसरी बार जीवन में हो रहा था, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैंने अपने आप को विश्वास दिया था कि नहीं, यहाँ पे लिखा है
कि जो भी होगा तुम चाहोगे वही होगा, तो मैंने ये चाहा है यही होगा। भले ही मुझे नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं तो इट इज हैपनिंग, द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड मी। शायद नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन वो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं घट रही है। इट इज इन द फॉर्मेशन, इट इज कमिंग, वो खुद आने वाला है और डेफिनेटली आने लगा। दो बातों ने मुझे इस समय से इसे आसानी से लेकर गए। पहला, इस ज्ञान के ऊपर का विश्वास, और दूसरा गुरु के ऊपर श्रद्धा। कि उन्होंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं होगा, उनका आशीर्वाद है ना, वो करके जाएंगे। तीसरी बात जो थी, मैंने कभी अपने इस सत्रों के पहले भी बताई थी, कि उसी समय तय कर लिया था कि इस ज्ञान का उपयोग किस लिए करना है, कि इस मटेरियल जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है इसलिए, क्योंकि वो है अभी तक, मैं अभी सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, तो इस जीवन में जो भी प्राप्त करना है तो उसके लिए इस ज्ञान का उपयोग करूंगा। वो ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार करूंगा, वहां पे अनएथिकल बातें नहीं होनी चाहिए, इलीगल बातें नहीं होनी चाहिए। तो उस ज्ञान का उपयोग शास्त्र के अनुसार, एथिक्स के अनुसार होगा। प्रयत्न किस तरह से करने हैं, क्या क्या प्राप्त करना है, वो प्राप्त मैं करके रहूंगा। उसके बाद ये यश मिलेगा, इसके लिए मन में कुछ संशय नहीं था। वो केवल ज्ञान ने बोला है तो होगा ही होगा, और गुरु की कृपा रहेगी मुझ पर, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कृपा रहेगी, तो फिर वो भी कैरी कर लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये संकल्प लिया है ना, ये करना है, अभी इसके बाद मैं नाम की बात छोड़ दूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मैं। यहाँ पे जो भी हो रहा है अभी, ये सारा कार्य एक शरीर रूपी हो रहा है। करने वाला गुरु है, उनके लिए उनका कार्य, सक्सेस आया तो उनका, फेलियर आया तो उनका। और वो कहीं तो गाना मैंने सुना था, अब सौंप दिया इस जीवन को, आज तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, ऐसा कुछ तो गाना था वो। तो वही भावना लेकर जिए कि नहीं, जो भी होगा आपका, हार हुई आपकी, जीत हुई आपकी, सक्सेस आपका, फेलियर आपका। मैं अभी जस्ट एक एग्जिस्ट करके यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो हो रहा है। मुझे किस तरह से करना है, अपनी बुद्धि अगर है तो वो भी आप ही की है, लेकिन थोड़ा सा कहीं तो डूअरशिप अगर आ रही है तो वो ज्ञान के माध्यम से होगी, वहां से आगे जाएंगे। तो इस बात को सक्सेस के लिए अगर आप कोई कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात को अपने सक्सेस के लिए अवश्य ध्यान में रखें कि कहीं पर भी फेलियर का डर नहीं आने देना। फेलियर का डर उसको आता है जो समझता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप अपने आप को छोड़ देंगे, हाँ, उसका एक मंत्र यही है कि अपने आप को छोड़ देंगे कि करने वाले गुरु हैं, और मैं केवल मार्गों का उपयोग करूंगा। मार्ग मुझे इस ज्ञान से मिल रहे हैं कि जहाँ पे अनएथिकल कुछ नहीं होगा, जहाँ पे चार द्वारपाल का उपयोग किया जाएगा। मैंने वो किया था, विचार किया था, साधु संग भी किया था, मैंने उसी लोगों से बात की थी, और संतोष था जीवन में, और सेल्फ कंट्रोल भी लेकर आया था कि डर नहीं है किसी बात का। तो चार द्वारपाल का उपयोग करें, विश्वास रखें कि करने वाले गुरु हैं, हम कुछ भी नहीं है, और इस ज्ञान ने बताया है वो सक्सेसफुल होगा तो होगा, उसमें कोई संशय मत रखिए। तो आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते कर सकते हैं। उसके लिए मुझे दिमाग है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। मुझे वो बैकग्राउंड है कि नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता। आप मैं कहूंगा कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है और आप टोटली ऑर्थोगोनल दूसरे बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, वहां पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं आता। हर जगह सक्सेस आपने डिफाइन किया है, आपको मिलेगा, आपने ही लिख के रखा है। यही बात जो क्रिएशन के बारे में कह रहे थे, वही है कि ये क्रिएशन आपका है। यू कैन डिफाइन इसमें क्या हो, आप उसके ब्रह्मा हो, आप तय करेंगे इसमें कैसा हो, इसकी नियति कैसी हो, वो भी आप तय करेंगे, कोई और आके करने वाला नहीं। बस गुरु की कृपा रहेगी, क्योंकि वो हमें, वही हमारा मूल अस्तित्व है। गुरुदेव से पूछिए कि आप में और मुझ में फर्क क्या है, तो बस वही कहते हैं कि आप फर्क है यह समझ रहे हैं, वरना कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो उसका विश्वास रखें। मटे रियलाइज होता है कि नहीं मैं गुरु हूँ कि नहीं, ये बात अलग है, पर वो विश्वास तो रख सकते हैं ना। जब समझ में आएगा तब आएगा, जब उनसे मिल जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन तब तक इतना तो समझ सकते हैं कि हम लोग वही है, वही हमें साथ दे रहे हैं करके। ठीक है, ये त्रिसूत्री रखिए साथ में। डर नहीं रखना है, सब कुछ करने वाले गुरु हैं, शास्त्र में जो दिया है वो सत्य है, उसको मान के चले। मैंने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया योग वशिष्ठ का, आपको करना है तो आप करिए, वरना ठीक है, ऐसे ही जीवन जी सकते हैं। हाँ, और ये मैं उन खास करके युवाओं के लिए भी ये ज्ञान इसलिए उपयोगी होता है कि अर्ली लाइफ में ही इस बात का अगर विश्वास हो जाए ना। देखिए, एक समय में हो सकता है मेरा शरीर साथ नहीं दे,
अगर मैं 15-20 घंटा बैठ के काम करना चाहूँ तो शायद इतने सालों के इम्प्रेशन से या शरीर में कुछ बाधाएं आती हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाधाएं निर्माण कर सकता है। मुझे थोड़ा अविश्वास हो सकता है कि नहीं, इतना समय प्रयत्न करना चाहिए लेकिन शरीर साथ नहीं दे सकता। तो युवाओं को ऐसा नहीं है। जो यूथ हैं उनमें तो सारी शक्ति होती है, वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए उनको यह ज्ञान इस समय चाहिए कि आप ही क्रिएटर हो, आप चाहे जो करना है करो। मेरा विजन तो रहेगा कि इस देश से एक गूगल निकले, इस देश से एक ज़ूम निकले, इस देश से फेसबुक निकले। क्यों हम बाकी जगह से पेटेंट्स और ये देखते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिर रुक जाऊंगा। रफाल जैसा प्लेन हमको फ्रांस से खरीदना पड़ता है। फ्रांस का साइज है ही कितना, कितना बड़ा देश है वो, कुछ नहीं। पर क्यों उधर साइंटिस्ट है ब्रिटिश, क्यों आज उनके पास नॉलेज है, क्यों उनके पास रिसर्च है, क्यों वहां पे साइंस से इतने पेटेंट्स आते हैं। इस देश में जहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, क्या कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है। यहाँ पे तो टैलेंट भर भर के पड़ा है। जिस देश में चंद्रगुप्त हुए हैं, जिस देश में चाणक्य हुए, जिस देश में कई सारे ऋषि, कई सारा ज्ञान, ये हम देख रहे हैं। इतना सब कुछ था तो कहाँ गया? तो बीच के कुछ समय में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, हमारी अस्मिता मर गई, हम अपने आप को कमजोर समझने लगे। उसका ही परिणाम है कि आज हम कुछ करने के लिए डेयरिंग नहीं कर सकते। और मैं अपनी तरफ से एक अ, फूल की पखड़ी जिसको कहता है वो देना चाहूंगा कि वो विश्वास रखे कि हम चाहे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आज आपको, आप में से किसी को जाके साइंटिस्ट बनना है, कुछ बनाना है, तो शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली यश आएगा ही आएगा, प्राप्त होएगा ही होगा। वैसे भी नहीं हुआ तो क्या है, सब खत्म होने वाला है, कहाँ लेकर जाएगा। ठीक है।